अक्सर ये होता है कि हमारी ख़वातीन को पता ही नहीं होता कि वो डायबिटिक है। फर्स्ट टाइम जब वो अस्पताल में आती हैं और ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, उनके कोई टेस्ट कराए जाते हैं तो पता लगता है कि उनको शुगर है। तो ऐसे वक्त में उनकी मॉनिटरिंग बड़ी अच्छी होनी पड़ती है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, ये कंजेनिटल एनैमलीज जिसको हम कहते हैं, वो उनको हो सकती हैं ज़्यादा। उनके जो है बच्चे ज़ाया हो सकता है, उनके स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटीज़ हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो प्री डायबिटिक डायग्नोस्ड हैं, जिनको पता है कि जी हमें डायबिटीज़ है, तो उनको प्रेगनेंसी करनी ही नहीं चाहिए जब तक उनका ब्लड शुगर कंट्रोल ना हो। वजह ये है कि अगर उनका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होगा, वो डायबिटिक और प्रेग्नेंट हो जाएंगी, तो उनके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कि बच्चे एबनॉर्मल हो सकते हैं। बच्चे स्ट्रक्चरली भी एबनॉर्मल हो सकते हैं, यानी उनका दिल में भी तकलीफ, दिल भी खराब, दिल हार्ट सही नहीं बना हो, उनका जिगर सही नहीं बना हो, उनका स्टमक सही नहीं बना हो, उनकी स्पाइनल कॉर्ड सही नहीं बनी हो, उनका ब्रेन सही नहीं बना हो, ये भी होते हैं। और क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज़ होती हैं, यानी कि जब वो बच्चा बनने लगता है तो शुगर अगर सही नहीं होती तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज़ ऐसी डेवलप हो जाती हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है अबॉर्ट हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। इन तमाम चीज़ों से और परेशानियों से बचने के लिए पहले तो आपको ये करना चाहिए कि अगर आपको पता है कि आप डायबिटिक हैं तो आप अपना इलाज कराएं पहले कंप्लीट, और उसके बाद प्रेगनेंसी करें। लेकिन अक्सर ये होता है कि हमारी ख़वातीन को पता ही नहीं होता कि वो डायबिटिक है। फर्स्ट टाइम जब वो अस्पताल में आती हैं और ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, उनके कोई टेस्ट कराए जाते हैं तो पता लगता है कि उनको शुगर है। तो ऐसे वक्त में उनकी मॉनिटरिंग बड़ी अच्छी होनी पड़ती है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, ये कंजेनिटल एनैमलीज जिसको हम कहते हैं, वो उनको हो सकती हैं ज़्यादा। उनके जो है बच्चे ज़ाया हो सकता है, उनके स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटीज़ हो सकती हैं, उनको पेट में ज़्यादा पानी भर सकता है, उनको वो तमाम कॉम्प्लिकेशन, हाइपरटेंशन और वो तमाम चीज़ें जो कि किसी और को नहीं हो सकती, वो भी उन्हें हो जाती हैं। यानी उनके अमल की प्रॉब्लम हो सकती है, प्रेगनेंसी के दौरान उनको खून ज़्यादा जा सकता है, जिसको एब्रप्शन प्लेसेंटी और प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। प्रेगनेंसी जल्दी बच्चा पैदा होता है, बच्चा पेट में मर सकता है। उसके बाद ये होता है कि जब बच्चा पैदा हो गया तो उनको खून की ज़्यादा बहने की शिकायत होती है। चूँकि आपने सिर्फ मुझसे माँ के बारे में पूछा है तो मैं माँ के बारे में बता रही हूँ। उनको खून ज़्यादा बहने की शिकायत हो जाती है, और बाद में भी उनको बच्चे को दूध पिलाने में प्रॉब्लम्स, उनकी ओबेसिटी और उनकी बाकी तमाम चीज़ें के बाद में कुछ ख़वातीन को बाद में भी डायबिटीज़ कंटिन्यू हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों का, और चूँकि प्री डायबिटिक है, इनको डायबिटीज़ बाद में भी होगी, तो इनकी मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी डायबिटीज़ होती है, हाइपरटेंशन और दिल के मर्ज साथ साथ चलते हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक हैं। उन तमाम बच्चों को जिनको अगर पहले से पता है डायबिटीज़ है, वो अपनी एहतियात करें जब तक शुगर कंट्रोल ना हो, प्रेग्नेंट ना हो। और जैसे ही उन्हें पता भी लग जाता है कि मैं प्रेगनेंसी के दौरान पता लग जाए कि वो डायबिटीज़ है उनको, और शुरू की डायबिटीज़ है जो बाद में कंट्रोल नहीं हो रही, तो लिहाजा उन्हें चाहिए कि उसको बाद में अपना इलाज कराएं। ये ना कि बच्चा पैदा हो जाए और भूल जाएं और अपने आप को ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि ये बाद की कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं।